हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर संस्कृत के सेकंड पार्ट को करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने 60 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम 61 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, कर्म कारक में विभक्ति होती है। तो कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्म कारक में विभक्ति होती है आपकी द्वितीय विभक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम मात्र में विभक्ति होती है। नाम मात्र में विभक्ति है, तो नाम मात्र में विभक्ति कौन सी होती है? नाम मात्र में विभक्ति होती है प्रथमा विभक्ति। तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का कारक चिन्ह क्या है? तो कर्ता ने कर्म को, तो क्या हो जाएगा इसका? कर्म को। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, कर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किस में होता है? तो द्वितीय विभक्ति का होता है द्विकर्मक धातुओं में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनवती शब्द का अर्थ है। तो नवनवती शब्द का अर्थ क्या होता है? तो नवनवती शब्द का अर्थ होगा आपका यानी कि नवन या 99, 99 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहश्रम का अर्थ है। तो सहश्रम का अर्थ यानी कि संख्या से पूछा गया। संस्कृत में सहस्रम, तो हिंदी में हम क्या कहेंगे उसे? तो इसे हम कहेंगे हजार। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम शब्द में समास है। राम कृष्ण शब्द में समास है। तो राम कृष्ण शब्द में समास कैसे आएगा? तो क्या बनेगा इसका? अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? तो समास विग्रह करने पर बनेगा राम और कृष्ण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा द्वंद्व समास। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका? ए, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिलोकी शब्द में समास है। तो त्रिलोकी शब्द में समास क्या होगा? 3 लोग तो संख्या को दर्शा रहा है, और संख्यावाची क्या होता है आपका? द्विगु समास। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में समास होगा आपका राजा का पुत्र। तो कौन सा? का यानी कि जो चिन्ह आते हैं वो किस में आते हैं? तो आपके तत्पुरुष समास में आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बात को सुनकर लिखने को कहते हैं। किसी बात को सुनकर लिखने को कहते हैं हम श्रुतलेख कहते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका सी हो जाएगा श्रुतलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाक्य को ठीक वैसा ही वाक्य लिखना। 71 क्वेश्चन है, यानी कि हम सेम लिखेंगे तो उसे बोलेंगे अनुलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना उसे कहते हैं। यानी कि कोई सामने वाला बोल रहा है और दूसरा पर्सन उसे लिख रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? तो हम उसे बोलेंगे सुलेख। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा सुलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में समास के भेद हैं। तो संस्कृत में समास के भेद कितने हो जाएंगे? संस्कृत में समास के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ बदल जाता है। तो मतलब क्या अर्थ बदलता है उपसर्ग से? तो उपसर्ग से क्या अर्थ बदलेगा आपका? यानी किसका? क्रिया का अर्थ बदलता है, धातु का बदलता है, तो किसका बदलेगा? दोनों का बदलेगा। राइट आंसर सी। नेक्स्ट है, उपसर्ग के प्रयोग से वाक्य हो जाता है, यानी क्या हो जाता है? तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। सी का मतलब यानी चमत्कार युक्त हो जाता है, गरिमापूर्ण। तो क्या होगा इसका? दोनों हो जाता है। और ब दोनों प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय कैसे होते हैं? कृदंत प्रत्यय भी होता है, तद्धित प्रत्यय भी होता है। तो राइट आंसर सी बनेगा आपका दोनों। संस्कृत में वाक्य की क्रिया होती है। तो संस्कृत में वाक्य की क्रिया कितनी होती हैं? तो इसकी क्रिया होती हैं आपकी 3। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शब्द द्वितीय विभक्ति का द्विवचन क्या होगा? तो गुरु शब्द द्वितीय विभक्ति का वचन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका गुरु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुरु सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुन शब्द प्रथम विभक्ति वचन का क्या होगा? तो मुन शब्द प्रथम विभक्ति वचन का क्या होता है आपका? मुनहा हो जाता है। तो राइट आंसर होगा बी, मुनहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन क्या होगा? नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति, तो इसका होगा राइट आंसर नदीभ्याम। तो राइट आंसर बी हो जाएगा नदीभ्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धेनु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन। तो धेनु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन होता है धेनवार। राइट आंसर क्या होगा? बी, धेनवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 का प्रथम वचन का क्या होता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा इसका डी, यानी कि त्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपादन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? अपादन कारक का विभक्ति यानी कि अलग होना। तो सी होगा आपका सी, अलग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल को संस्कृत में क्या कहते हैं? नारियल को क्या कहते हैं? नारी केलम कहते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका बी, नारी केलम। नेक्स्ट है, सेब को संस्कृत में क्या कहते हैं? सेब को संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत में क्या कहेंगे? सेब को सेवम कहेंगे। राइट आंसर बी। नेक्स्ट है, सरसों को संस्कृत में क्या कहते हैं? किसको? सरसों को। ये आपके अति लघु में भी पूछा जाता है। तो 86 का क्वेश्चन हो जाएगा आपका सरसपह। राइट आंसर बी। नेक्स्ट है, संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? तो संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? आपकी कितने प्रकार की होती हैं? संज्ञा 6 प्रकार की होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक।
जैसे पूछा इसमें संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो राइट आंसर होगा आपका सी, ना कि डी। और राइट आंसर यानी कि 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है आपका यानी कि कंठ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इकोचो शब्द का अर्थ है, तो ये होता है इको इकोन चत्वारिशत शब्द का अर्थ होता है, इसका होता है आपका राइट आंसर बी 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चोर भयम शब्द में समास है, चोर भयम शब्द में समास है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका यानी कि तत्पुरुष समास, तो ये होगा आपका ए, राइट आंसर हो जाएगा ए। चोर भयम में है आपका तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है भयावर्तक रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अहम बालकम पश्यामि, अहम बालकम पश्यामि वाक्य कर्मवाची में परिवर्तन है, तो कर्मवाची में परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मया बालकः दृश्यते, तो राइट आंसर ए। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द, यानी कि 14 होती है। नेक्स्ट है पावकः में संधि है, तो पावकः में संधि है, तो इसका कौन सा सही है राइट आंसर। इससे पहले भी यही सेम क्वेश्चन आया था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी अयादि संधि। नेक्स्ट है सवर्ण का उच्चारण स्थान है, तो सवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है आपका, तो हो जाएगा राइट आंसर इसका दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है त्रयश्चत्वारिशत शब्द का अर्थ है, तो इसका क्या होगा राइट आंसर, इसका हो जाएगा आपका 43 यानी कि बी। नेक्स्ट है पंचवटी में समास है, तो पंचवटी में समास क्या होता है, 5 से मिला यानी संख्या है, संख्या किसको डिनोट करता है आपके द्विगु समास को, तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत में भविष्य काल के प्रयोग के लकार का प्रयोग हुआ है, तो किस लकार का प्रयोग हुआ है संस्कृत में, तो ये हुआ है आपका लट लकार, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका संस्कृत व्याकरण में दृष्टि से शुद्ध रूप है, तो संस्कृत व्याकरण में शुद्ध रूप क्या है आपका, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर उपर्युक्त, उपरोक्त होगा या उपयुक्त होगा या उपर्युक्त होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, तो राइट आंसर होगा उपर्युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संख्यावाची शब्द षड्शवती अंक का वाचक है, तो संस्कृत में अंक में पूछा है, षड्शती को हिंदी में यानी कि कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 69, शर्ट लिखा है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अ, यानी कि 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कर्ता का इष्टतम कारक है, तो कर्ता का इष्टतम कारक, तो ये होगा आपका कर्म, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका अंक सर्वणे दीर्घ सूत्र, तो ये आपसे सूत्र पूछा है, ये किसका सूत्र है, किस संधि का सूत्र है, तो ये है आपका दीर्घ संधि का सूत्र, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज वर्ग का उच्चारण समान है, तो ज वर्ग का उच्चारण क्या होता है, हमने पहली वीडियो में बताया था, जैसे क होता है, च होता है, ट होता है, त ये वर्ग होते हैं। अब का को क्या बोलते थे, कंठ है बोलते थे, चा को बोलते थे तालु या तालब्य, तो आपसे पूछा है अब जा किस में आता है, जा आपके सेकंड वाले में आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका तालब्य, तो यानी कि तालु राइट आंसर हो जाएगा अ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त समास है, जिसमें आपके उपसर्ग होते हैं, तो उपसर्ग में क्या होता है आपका अव्ययभाव समास होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगच्छित रूप है, तो अगच्छित रूप किसका है, तो अगच्छित रूप है आपका ये होगा प्रथम पुरुष का, राइट आंसर। सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम शब्द क्या है, इसमें पुस्तकम होगा या अर्घ्यम होगा या अश्वम होगा या सर्वस्व होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो सर्वनाम शब्द आपका क्या होगा सर्वेशु, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नद्या शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है, ध्या में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो इसमें आपकी विभक्ति होगी षष्ठी विभक्ति, तो राइट आंसर अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन छ का उच्चारण स्थान है, तो छ का उच्चारण स्थान क्या है, जैसे का वर्ग बताया था च तो च वाले में आ रहा है, तो ये किस में हो जाएगा आपका तालब्य यानी कि तालु में होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावक का संधि विच्छेद है, पावक का संधि विच्छेद होता है तो हमने पौ प्लस अक होता है, तो इसका राइट आंसर है आपका डी, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप क्या बनेगा, तो नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति बनेगा नदी, राइट आंसर सी। नेक्स्ट है इको नशीवती शब्द का तात्पर्य है, तो इको नशीवती किसका तात्पर्य है आपका इको यानी एक आ रहा है ना, तो 9 आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 19 होगा। नेक्स्ट है आपका प्रतिदिनम में कौन सा समास है, प्रतिदिनम में होगा प्रतिदिन यानी कि प्रति पहले लग गया, दिन बाद में आ रहा है, प्रति उपसर्ग आ रहा है, तो इसका राइट आंसर सी बनेगा अव्ययभाव। तो आपकी संस्कृत कंप्लीट हो चुकी है ऑब्जेक्टिव प्रश्न की। अब नेक्स्ट वीडियो हम अति लघु प्रश्न करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, राधे राधे।